हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका अगली वीडियो में। आज की वीडियो में हमें पढ़ना है नेपाल के बारे में। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हम बांग्लादेश, श्रीलंका के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में नेपाल के बारे में पढ़ना है कि और देखिए नेपाल जो है कहाँ पड़ेगा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया के ठीक ऊपर सिक्किम के बगल में हमारा नेपाल पड़ेगा। ठीक है, तो ये नेपाल का आपको मैप दिखा दिया है मैंने। अब चलिए फिर स्टार्ट करते हैं नेपाल की राजनीति के बारे में। ठीक है, तो नेपाल के ऊपर एक ही क्वेश्चन बनता है कि नेपाल के लोग अपने देश में लोकतंत्र को बहाल करने में कैसे सफल रहे। ठीक है, तो देखिए नेपाल में भी एक समस्या थी, जो कि समस्या बस यही है कि नेपाल जो है वो पहले उसमें लोकतंत्र नहीं था। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं क्या बन सकता है। तो नेपाल जो है स्टार्टिंग से क्या रहा है, एक हिंदू राष्ट्र रहा है। ठीक है, और यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र था, यानी कि यहाँ पर क्या था, पहले राजा महाराजा शासन करते थे और सिर्फ इन्हीं की चलती थी और लोगों की नहीं चलती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ के जो लोग थे वो हमेशा यहाँ पर आवाज़ उठाते रहते थे कि हमारे भी देश में क्या होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए। क्योंकि देखिए नेपाल के आसपास की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सभी के पास क्या है, लोकतंत्र है। ठीक उसी प्रकार से नेपाल भी क्या चाहता था, यानी कि नेपाल के जो लोग थे वो क्या चाहते थे कि नेपाल में भी क्या लेकर के आया जाए, लोकतंत्र लेकर के आया जाए। लेकिन क्या होता कि जब भी यहाँ के जो लोग थे वो जैसे ही आंदोलन करते ना, तो यहाँ के जो राजा हुआ करते थे वो अपनी आर्मीज द्वारा या फिर अपनी सेना द्वारा उस आंदोलन को छुपा देते या फिर चुप करा देते। तो इस तरीके से क्या होता कि नेपाल में जो लोकतंत्र का जो आंदोलन चलते थे ना, वो सफल नहीं हो पाते थे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आंदोलन चले थे और ऐसे करते करते एक बार 1990 में आंदोलन हुआ। और इसमें क्या हुआ कि जो आंदोलन हुआ था बहुत ही मजबूत आंदोलन था, जिसके ज़रिए क्या हुआ कि जो यहाँ के राजा थे उन्होंने संविधान बनाने की मांग को स्वीकार कर लिया। ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है कि जो माओवादी होते हैं ना, माओवादी वो क्या करते हैं, 2002 के आसपास की कहानी, वो राजा और सत्ताधारियों के खिलाफ फिर से विद्रोह करने लग जाते हैं। ठीक है, अभी क्या हुआ, अभी इससे पहले क्या था, लोकतंत्र नहीं था। ठीक है, तो लोगों ने क्या आंदोलन किए, तो 1990 में राजा मान गए, लेकिन 2002 के समय आते आते क्या हुआ कि जो माओवादी होते हैं, माओवादी एक अलग ग्रुप है, माओइस्ट कहते हैं इनको इंग्लिश में। ठीक है, इनके ग्रुप ने क्या किया, राजा के खिलाफ और जो सत्ताधारी यानी कि जैसे कि मान लिया पॉलिटिशियंस हो गए या फिर जिनके हाथों में सत्ता थी, उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। और फिर राजा को इस बात पे गुस्सा आ गया या फिर देखा कि इसमें विद्रोह बढ़ते जा रहा है, तो इसने 2002 में जो उसने 1990 में जो संसद बनाई थी ना, उसका फिर से क्या कर दिया, उसको भंग कर दिया। किसने, राजा ने। इससे पहले 1990 में संविधान बनाने की मांग को मान लिया गया था, लेकिन माओवादियों ने राजा और सत्ताधारियों के खिलाफ क्या किया, विद्रोह करने लगा। तो इसकी वजह से राजा ने 2002 में, यानी कि 1990 के बाद 2002 में संसद को फिर से भंग कर दिया। ठीक है, इसके बाद की कहानी क्या थी कि 2006 में क्या होता है कि फिर से जो क्या कहते हैं, माओवादी होते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं ना, फिर से वो आंदोलन करते हैं। ठीक है, और ये जो आंदोलन है बहुत ही बड़े रूप में करते हैं। तो उस समय जो हमारे राजा थे, कौन थे, राजा ज्ञानेंद्र थे, उन्होंने 2006 में फिर से संसद को दोबारा बहाल किया। और इसमें अगर देखा जाता है कि इसको बहाल करने में किसकी भूमिका ज़्यादा देखने को मिलती है, तो 7 दलों का गठबंधन था, यानी कि 7 पार्टी अलायंस के नाम से जानते हैं। और माओवादी थे और सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिन्होंने मिलकर के राजा के ऊपर दबाव डाला या फिर एक तरीके से आंदोलन चलाया, जिसकी वजह से 2006 में लोकतंत्र आया। कहाँ पर, एक तरीके से नेपाल में। ठीक है, लेकिन ये जो 2006 में जो लोकतंत्र आया था वो पूरी तरीके से नहीं आया था। ठीक है, लेकिन इसके बाद ही क्या होता है, 2008 की कहानी आती है इसमें। 2008 में कहते हैं कि ये जो नेपाल होता है पूरी तरीके से एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन जाता है। क्योंकि इसमें क्या होते हैं कि 2008 यानी कि 10 अप्रैल 2008 में एक संविधान सभा का चुनाव होता है और 28 मई को रिजल्ट आता है। और फिर ये जो रिजल्ट आता है इसमें जिनको चुना जाता है वो लोग क्या करते हैं, संविधान सभा का एक तरीके से गठन किया जाता है। और इन्होंने ही क्या किया, नेपाल में जो राजतंत्र चलता आ रहा था उसको ख़त्म किया और नेपाल को क्या बना, एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना दिया। ठीक है, और ये है पहले नेपाल के प्रेसिडेंट, यानी कि रामवरण यादव, ये पहले प्रेसिडेंट थे। तो नेपाल की कहानी आपको समझ आ गई होगी कि पहले यहाँ पर क्या होता है, पहले एक ये हिंदू राष्ट्र होता है, यहाँ पे राजा शासन करते हैं, लोग हमेशा आंदोलन करते हैं लेकिन आंदोलन को दबा दिया जाता है। लेकिन 1990 में क्या होता है, राजा संसद को बहाल करने के लिए मान जाता है, लेकिन फिर से वही संसद 2002 में गिरा दी जाती है। किसके द्वारा, राजा के द्वारा। लेकिन फिर से 2006 में आंदोलन होते हैं और ये आंदोलन बहुत ज़्यादा क्या होता है, पावरफुल होता है। और जिसमें क्या होता है, राजा को फिर से इनकी बात माननी पड़ती है, किसकी, 7 पार्टियों की और माओवादियों की और सामाजिक कार्यकर्ताओं की। और फिर से 2006 में क्या करना पड़ता है, संसद को बहाल करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये पूरी तरीके से लोकतंत्र नहीं है। तो पूरी तरीके से लोकतंत्र कब होता है, नेपाल, जब 28 मई 2008 को संविधान सभा का गठन होता है और ये नेपाल को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित कर देते हैं। तो ये थी पूरी कहानी नेपाल की। और नेपाल में उस दिन से लेके अब तक और आने वाले समय तक कहा जा सकता है कि यहाँ पर लोकतंत्र रहेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके अलावा हमारे चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।